अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रिंटिफाई से अपना ऑर्डर फुलफिल करवा सकते हैं। कैसे बगैर किसी डिफेक्ट के, बगैर किसी कंफ्यूजन के, बगैर किसी डिले के अपना ऑर्डर टाइम पर प्रिंटिफाई से डिलीवर करवा सकते हैं और अपने ऑन टाइम डिलीवरी रेट को मेंटेन कर सकते हैं। अमेज़न, ईबे, एटसी, वॉलमार्ट या इवन कोई भी मार्केट प्लेस हो, हर जगह ही आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट काफी मैटर करता है। अगर आप ऑर्डर टाइम पर डिलीवर नहीं करोगे तो आपको और ऑर्डर्स नहीं आएंगे। सर्च रैंकिंग में आप नीचे गिरते जाओगे क्योंकि आप वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर सकते जो आप कस्टमर से कर रहे हो। तो प्रिंट ऑन डिमांड में एक ऑर्डर फुलफिल करवाना बहुत बड़ी चीज होती है। इससे आपका बिजनेस ग्रो भी कर सकता है और इससे आपका बिजनेस नीचे भी आ सकता है। अब वैसे प्रिंटिफाई, प्रिंटफुल या कोई भी प्रोडक्शन पार्टनर हो, इनसे ऑर्डर फुलफिल करवाने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना होता है, उसे ऐड टू कार्ट करना होता है, साइज और कलर वेरिएशन सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद एड्रेस सेट करना होता है, तीसरे स्टेप में जाकर सारी चीजों को कंफर्म करना होता है और उसे प्रोडक्शन में भेज देना होता है। जब एक बार वो फुलफिल हो जाता है, फुलफिल होने के बाद आपको ट्रैकिंग आईडी मिलती है। वो ट्रैकिंग आईडी आपको जिस मार्केट प्लेस से वो ऑर्डर आया होता है वहां पर आपको ट्रैकिंग आईडी दे देनी होती है, दैट्स इट। लेकिन इस सिंपल प्रोसेस में भी काफी सारी कंफ्यूजन और डिसीजंस होते हैं जो कि आपको लेने होते हैं। अगर वो सही तरीके से आप ना लो तो आपका ऑर्डर डिले भी हो सकता है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ भी सकती है। जैसे कि अगर आप गलत प्रोडक्ट, गलत प्रिंट प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लो जिसकी डिलीवरी टाइम ज्यादा हो, प्रोडक्शन टाइम ज्यादा हो या फिर उसकी कॉस्ट ज्यादा हो, तो इस तरह की चीजें आपके ऑर्डर फुलफिलमेंट के प्रोसेस को काफी ज्यादा खराब कर सकती है और आपके ऑन टाइम डिलीवरी रेट को डैमेज कर सकती है। यही वजह है कि आज की एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रिंटिफाई से अपना ऑर्डर फुलफिल करवा सकते हैं, किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है ताकि आप अपना ऑर्डर टाइम पर कम कॉस्ट के साथ बगैर किसी डिफेक्ट कर फुलफिल करवा सके। वैसे प्रिंटिफाई पर किसी भी कंट्री में एक सही प्रिंट प्रोवाइडर आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे डिटेल में मैंने अपने प्रिंट ऑन डिमांड के कोर्स में डिस्कस किया है। 1 घंटे का इसमें डिटेल लेक्चर है जिसमें मैंने सिर्फ इसी चीज पे फोकस किया है कि प्रिंटिफाई पर आप प्रोडक्ट्स कैसे सोर्स कर सकते हैं और उनके सही सप्लायर्स आप कैसे सोर्स कर सकते हैं। इसी तरह के 15 डिफरेंट लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने डिटेल में मेंशन किया है कि किस तरीके से आप एक अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और किस तरीके से प्रिंट ऑन डिमांड को अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। मेरे प्रिंट ऑन डिमांड की कोर्स की डिटेल्स मैंने सारी इस वीडियो में मेंशन की है। तो अगर आप भी मुझसे प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं और इसे अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बनाना चाहते हैं तो आप मुझे ज़मानस्नेबीसी@gmail.com पर राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं कि कैसे आप प्रिंटिफाई से अपना ऑर्डर फुलफिल करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास प्रिंटिफाई और ईबे ऑलरेडी खोले हुए हैं और ईबे पे ये एक ऑर्डर आया है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको प्रिंटिफाई से फुलफिल करवा सकते हैं। अब वैसे यूज इस वीडियो में प्रिंटिफाई का कर रहा हूँ, लेकिन प्रिंटफुल या इवन कोई भी प्रोडक्शन पार्टनर हो, तरीका सबके लिए सेम है, सेम स्टेप्स है जैसे आपको गुजरना होता है अपने ऑर्डर को फुलफिल करवाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ जब तक ये वीडियो खत्म होगी आप हर एक प्लेटफॉर्म से ही अपना ऑर्डर फुलफिल करवाना सीख चुके होंगे। तो ये ऑर्डर है जो आज हम प्रिंटिफाई से फुलफिल करवाएंगे। अब ये ऑर्डर जो हमें आया हुआ है ये है ब्लैक एक्स्ट्रा लार्ज टी शर्ट का। तो हम क्या करेंगे, आएंगे प्रिंटिफाई पे और यहाँ देख रहे हैं मेरा ईबे का अकाउंट ऑलरेडी सिंक हुआ हुआ है प्रिंटिफाई से, जिसका मतलब ये कि ऑर्डर इसने ऑटोमेटिकली सिंक कर लिया होगा। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा। अगर आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है तो आप किस तरीके से अपना ऑर्डर फुलफिल करवा सकते हैं, अगर आपको मैनुअल ऑर्डर है तो वो कैसे फुलफिल करवा सकते हैं। वैसे अगर आप किसी एक प्रोसेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं यहाँ पे टाइम स्टेप्स दे दूंगा, जिस प्रोसेस को भी आप देखना चाहते हैं आप जंप करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है तो उसको आप किस तरीके से फुलफिल करवा सकते हैं। अब ये ऑर्डर हमें आया टी शर्ट का, तो हम क्या करेंगे, टी शर्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये ऑर्डर है तो टी शर्ट का, लेकिन इसका एड्रेस कहाँ का है, एड्रेस अगर हम यहाँ देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स का है, जिसका मतलब ये कि हमें यूएसए का ही प्रिंट प्रोवाइडर चाहिए। हम सबसे पहले शर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। शर्ट हमारी है गिल्डन 64,000, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें ले लेंगे प्रिंटिफाई चॉइस। अब प्रिंटिफाई चॉइस दोनों ही अवेलेबल है आप यूएसए में, आप जो लेना चाहें, लेकिन मैं मैनुअल ही लेता हूँ क्योंकि मैं अभी तक मैनुअल ही करता हुआ आ रहा था और मुझे आदत सी होगी, इसलिए मैं मैनुअल पे आके मोस्टर डिजिटल को सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन आप नए होंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रिंटिफाई चॉइस पर ही रहे ताकि इस एक्स्ट्रा स्टेप से आपको ना गुजरना पड़े। वैसे अगर आप प्रिंटिफाई चॉइस पर आके देखें तो यहाँ पर जो हमें रेट्स दे रहा है 778 और 399 और एक दिन से भी कम टाइम में ये शिप हो जाएगा। जबकि अगर मैं मैनुअल पे आता हूँ तो 802 है और 399 है, एक दिन के अंदर ही ऑर्डर शिप हो जाएगा। तो ये भी मेरे लिए सही है। मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट डिजाइनिंग। स्टार्ट डिजाइनिंग करते ही अब ये ब्लैंक कैनवस हमारे लिए ले आया है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने डिजाइन को पेस्ट करूंगा। डिजाइन पेस्ट होते ही हम यहाँ पे वेरिएशन सेलेक्ट कर लेंगे, जिन जिन वेरिएशन पे हमें इस प्रोडक्ट को ऐड करना है हम इसमें कर देंगे नेवी ब्लू और ब्लैक। फिलहाल ये दो ही कलर हम कर लेते हैं इस पे, और ये वाइट को हम हटा देंगे क्योंकि डिजाइन हमारा वाइट है तो इसको हम डिसेबल कर देंगे। हम इसको सेलेक्ट करके डिजाइन को कर देंगे छोटा और सेट कर देंगे इतना कि ये चेस्ट पर सही दिखे। और
मेक श्योर हमने कोशिश करनी है कि हमारा डिजाइन ये जो डॉटेड लाइन है इसके अंदर ही रहे, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है ये प्रिंटिफाई की बाउंड्री है। प्रिंटिफाई कहता है कि आपका जो डिजाइन होगा वो इसके अंदर जो आप पेस्ट करोगे वही प्रिंट होगा। अगर इससे हल्का सा भी आपका डिजाइन बाहर निकला तो वो प्रिंट नहीं होता, और ये एक्चुअल कई बार हुआ भी है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि प्रिंटिफाई से खुद ही अपने हैंड पर डिफेक्ट हो जाता है, वो लोग डिजाइन को आधा प्रिंट कर देते हैं, वो उन्हीं की गलती होती है। लेकिन वैसे प्रिंटिफाई कहता है कि हम इस बाउंड्री के बाहर की चीज को प्रिंट नहीं करेंगे, और अगर आप इस बाउंड्री से बाहर डिजाइन लेके भी जाओगे तो आपको शो नहीं होता। टी शर्ट पर शो नहीं होता, कॉफी मग और टम्बलर्स वगैरह पे वो डिजाइन शो हो रहा होता है लेकिन वो प्रिंट नहीं होता। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो डॉटेड लाइन यहाँ पर शो हो रही है इसी के अंदर आपका डिजाइन रहे, और उसके बाद हमने इसको कर देना है सेव प्रोडक्ट। सेव प्रोडक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसका टाइटल चेंज कर देंगे और इसको कर देंगे सेव एज ड्राफ्ट। अब मैं इसको सेव एज ड्राफ्ट इस वजह से करता हूँ क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट्स जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं उन पर डायरेक्टली ही अपलोड करता हूँ, और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली अपलोड किया करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोडक्ट अपलोड करने की सर्विस तो देते हैं लेकिन उनमें वो सारी फीचर्स और वो सारे ऑप्शंस आपको नहीं देते जो ये प्लेटफॉर्म्स आपको देते हैं, जो आपको फिल करना कंपलसरी होता है। अगर आप अपनी लिस्टिंग को अमेज़न की या किसी भी मार्केट प्लेसेस की सर्च रैंकिंग में रैंक करवाना चाहते हैं तो वो सारी फील्ड्स आपको लाजमी फिल करनी होती है। इस वजह से मैं डायरेक्टली ही प्रोडक्ट अपलोड करता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ से डायरेक्टली प्रोडक्ट को पब्लिश करवाते हैं तो आप पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया जिसका मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, तो मुझे अब क्या करना है, मैं जाऊंगा ऑर्डर्स पे, ऑर्डर्स में जाऊंगा ऑर्डर अदर ऑर्डर्स पर, क्योंकि ये प्रोडक्ट पहले से प्रिंटिफाई पे एग्जिस्ट नहीं करता था, ये ऑर्डर अदर ऑर्डर्स में ही जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे अदर ऑर्डर्स में ऑर्डर शो हो रहा है मेरे पास, और इसका नाम मैं कंफर्म कर लूंगा, सही नाम है तो मैं इसको कर लूंगा सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट कौन से था, ब्लैक एक्स्ट्रा लार्ज साइज था, और मैं इसको कर दूंगा ब्लैक एक्स्ट्रा लार्ज, और कर दूंगा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट्स ऑर्डर विद दिस प्रोडक्ट वेरिएंट। इसका मतलब ये है कि अब ये मैं इसको असाइन कर दिया ए असाइन, और अब नेक्स्ट टाइम जब भी ऑर्डर इस वेरिएशन का आएगा तो इसको ऑटोमेटिकली सिंक कर लेगा, मुझे बार बार आके यहाँ पर सिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ सारी चीज सेलेक्ट कर ली मैंने, और इसको मैं कर देता हूँ इंपोर्ट ऑर्डर पर क्लिक। अब इंपोर्ट ऑर्डर पर क्लिक करते ही इस ऑर्डर को इंपोर्ट इसने कर दिया, लेकिन प्रोडक्शन में नहीं भेजा क्योंकि मैंने सेटिंग्स रखी हुई है कि ऑर्डर्स को हमेशा मैं मैनुअली ही प्रोडक्शन में भेजूंगा, आप ऑटोमेटिकली ना भेजो। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि अक्सर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करने के बाद कुछ घंटे बाद वो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, तो वो ऑर्डर प्रोडक्शन में जब चला जाते हैं तो कुछ प्रिंट प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि ऑर्डर कैंसिल नहीं करते हैं। इस वजह से मैं जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उनको दिन में सिर्फ एक ही बार प्रोडक्शन में बेचता हूं, और वो सुबह आते साथ ही सबसे पहले मैं काम यही करता हूं। उसके बाद दिन में जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो अगली सुबह को प्रोडक्शन में जाएंगे, ताकि उसमें एटलीस्ट 24 घंटे गुजर चुके हो और सारी चीजें कंफर्म हो गई। अगर किसी ने कैंसिल करना है ऑर्डर तो वो कैंसिल कर ले टाइम पर, मैं उसको एक्सेप्ट कर सकूं, और 24 घंटे के बाद अगर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आती है मेरे पास तो मैं उसको अगर देखता हूँ, अगर प्रिंट प्रोवाइडर कैंसिल करने पे एग्री कर रहे हैं तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, वरना मैं कैंसिल नहीं करता। इसलिए मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने ऑर्डर्स को मैनुअली ही प्रोडक्शन में भेजा करें और एटलीस्ट 12 घंटे का वेट किया करें, ताकि अगर किसी को ऑर्डर कैंसिल करना हो या कोई एडिट करवाना हो, एड्रेस चेंज करना हो, साइज वेरिएशन चेंज करनी हो, तो आपके पास इतना टाइम हो और आप उस चीज को कर सके। तो अब ये मैंने देख रहे हैं यहाँ पर अब इस ऑर्डर को इसने एज अ ड्राफ्ट कर दिया है, और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ, लेकिन सबमिट करने से पहले मैं इसकी सारी चीजें कंफर्म कर लूंगा कि प्रोडक्ट सेम हो, डिजाइन सेम हो, साइज सेम हो, कलर सेम हो, और सिंक का ऑप्शन एनेबल्ड हो। और ये सारी चीजें देखने के बाद मैं एड्रेस भी देख लूंगा कि कस्टमर तो सही मैंने सेलेक्ट किया था ना, कहीं गलत कस्टमर को ये वाला ऑर्डर तो नहीं जा रहा, तो वो भी चीज मैं आके सर्च करके कंफर्म कर ली है, और एड्रेस भी सेम है, सारी चीजें सेम है। तो अब मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। अब सबमिट पर क्लिक करते ही ये ऑर्डर प्रोडक्शन में चला गया है, और जैसे इसकी प्रोडक्शन कंप्लीट होगी, ये शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी ट्रैकिंग आईडी हमारे पास आ जाएगी जो कि इस तरीके से दिखती होगी, यूएसपीएस मेल इनोवेशंस, और आगे ट्रैकिंग आईडी। ये वो कैरियर है जो इस ऑर्डर को डिलीवर कर रहा है, और ये उसकी ट्रैकिंग आईडी है। और मुझे सिंपली क्या करना है, अब जैसे कि मेरा पुराना ऑर्डर था, पहले का आया हुआ ऑर्डर था, तो इसका मैं क्या करूंगा, इसकी ट्रैकिंग आईडी कॉपी करके उस ऑर्डर में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपका स्टोर प्रिंटिफाई से सिंक होगा तो ये ट्रैकिंग आईडी ऑटोमेटिकली वहां पर ऐड हो जाएगी। अगर आपका स्टोर प्रिंटिफाई से सिंक नहीं होगा तो फिर ये ट्रैकिंग आईडी आपको मैन्युअली ही जाकर ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ऑर्डर सिंक स्टोर में फुलफिल करवा सकते हैं। अब अगर ये ऑर्डर आप मैन्युअली आपको फुलफिल करवाना हो तो उसका प्रोसेस भी काफी सिंपल है। आपने सिंपली क्या करना है, प्रोडक्ट्स पे आना है। प्रोडक्ट्स में ये वाला प्रोडक्ट है जो हमने रिसेंटली क्रिएट किया है, और ये देख रहे क्रिएट ऑर्डर का ऑप्शन है हमारे पास, हमने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमने इसके साइजेस कौन से थे, ब्लैक एक्स्ट्रा लार्ज, तो हम ब्लैक एक्स्ट्रा लार्ज सिलेक्ट कर लेंगे और इसको शिपिंग पर क्लिक कर देंगे। शिपिंग पर क्लिक करते ही अब यहाँ पे हमसे एड्रेस मांग रहा है, जो अपने कस्टमर का एड्रेस देना है,
तो हम क्या करेंगे, कस्टमर का एड्रेस कॉपी करेंगे बारी बारी करके। जैसे कि ये नाम है तो नाम हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम में डाल देंगे। अगर सिंगल नाम कस्टमर ने दिए तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों भी आप फर्स्ट नेम डाल दें, उसका इतना इशू नहीं होता। यूएसए में जो ऑर्डर्स डिलीवर होते हैं वो होते हैं पोस्ट कोड के हिसाब से, तो अगर आपका पोस्ट कोड सही है, नाम अगर सही ना भी हो तो भी वो डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एड्रेस यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे सिटी है तो हम सिटी लिख देंगे और इसके अलावा पोस्ट कोड कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे। कंट्री कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स है, कस्टमर की कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है। अब एक चीज जो यहाँ पर रह जाती है वो है स्टेट्स। अब यूएसए में 50 स्टेट्स हैं और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके नाम आपस में इतने मिलते जुलते हैं कि उनके इनिशियल्स भी बंदे कंफ्यूज हो जाता है कि ये इनिशियल्स कौन सी स्टेट का है। जैसे कि अगर एम की स्टेट्स पे आप लगा लो तो मिसूरी, मैसाचुसेट्स, मोंटेना, मिनेसोटा और इस तरीके की काफी सारी स्टेट आ जाती है। मिनेसोटा और मोंटेना ये दोनों ऐसी स्टेट है कि मैं अभी भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि एम टी जो होता है ये किसका इनिशियल होता है, तो ये काफी बड़ी कंफ्यूजन होती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप मैनुअल ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे कि आईडी लिखा है तो मुझे पता है ये अडाहो का है तो मैं इसको कर दूंगा कॉपी। लेकिन अगर आप नए सेलर हैं तो आपको इस चीज का आइडिया नहीं होगा। मुझे तो ये मैं 5 साल से ऑर्डर्स फुलफिल कर रहा हूँ प्रिंटिफाई से, तो मुझे आइडिया हो गया है कि कौन सी स्टेट के इनिशियल्स क्या है, जिसके मैंने आपको बताया। अभी मैं कुछ मैं कंफ्यूज होता हूँ तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिटी नेम को कॉपी करता हूँ और गूगल पर लाकर सर्च कर देता हूँ। लेकिन देख रहे बर्ली जो है ये यूके में आ रहा है तो ये मुझे यूके वाला बर्ली दिखा रहा है, इस वजह से मैं क्या करूंगा, बर्ली पूरे को ही कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अभी देख रहे हो मैंने पूरा पेस्ट किया, तो उसके बाद अब इसने मुझे बताया कि बर्ली जो स्टेट, बर्ली एक सिटी है अडाहो स्टेट में, और आईडी मतलब मेरा सही निकला कि आईडी मतलब अडाहो ही था। और मैंने यहाँ पर आऊंगा अब एड्रेस में और यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा, आईडी लिखूंगा अडाहो। देख रहे हो प्रिंटिफाई पे अभी आ भी जाता है। खैर आईडी मतलब आईडी किसका है और कौन सा किसका है अभी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, पहले ये चीज नहीं आती थी। लेकिन अगर आप प्रिंटफुल से या किसी ऐसी प्लेटफॉर्म से करवा रहे हैं जहां पर ये नहीं लिखे हुए आते इनिशियल्स, तो आपने मेक श्योर करने के आप इस तरीके से गूगल पर जाकर उसको सर्च कर ले। क्योंकि यूएसए में जैसा कि मैंने बताया 50 स्टेट्स है और पता नहीं इसको आप शायद नामों की किल्लत ही समझ लो कि यूएसए में ऐसा भी है कि एक सिटी नेम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में उसी नाम की सिटीज है। जैसे कि वॉशिंगटन स्टेट भी है और सिटी भी है। अब वॉशिंगटन स्टेट अलग है और सिटी अलग है, और न्यूयॉर्क सिटी भी है, न्यूयॉर्क स्टेट भी है। ऐसे ही वर्जीनिया मेरे ख्याल से स्टेट भी है और सिटी भी है। इस तरीके से काफी सारी स्टेट्स हैं जो सिटी भी है और स्टेट्स भी है, और कुछ सिटीज ऐसी हैं जैसे कि एक स्टेट में भी वो सिटी होगी, दूसरे स्टेट में भी वो सिटी होगी, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन बन जाती है। और इस तरह की कंफ्यूजन में अगर आपने गलत स्टेट का नाम लिख दिया सिटी के साथ तो वो एक गलत ही एड्रेस पर चला जाएगा और ऑर्डर गलत जगह डिलीवर हो जाएगा। और इस तरह के जो ऑर्डर डिलीवर होते हैं उसकी गारंटी आपको प्रिंटिफाई भी नहीं देता। प्रिंटिफाई कहता है आपने जो भी एड्रेस दिया था आपने उसी पर ही डिलीवर किया है। अब आपने अगर एड्रेस गलत दिए तो इसके जिम्मेदार आप हो, और इस चक्कर में फिर या तो रिटर्न ज्यादा आते हैं या फिर आपको रिफंड ज्यादा देने पड़ जाते हैं। तो इस तरह की गलतियों से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार यूएसए के ऑर्डर्स फुलफिल करवा रहे हैं तो आपने मेक श्योर करने के उस एड्रेस को आप एक मरतबा गूगल पर जाकर सर्च कर लें, ताकि घर एड्रेस में कोई भी कंफ्यूजन आपके लिए ना रहे। इसके बाद हमारी आ जाती है ईमेल और फोन नंबर। ईमेल जो होती है वो कोई भी मार्केट प्लेस आपको नहीं देती, फोन नंबर आपको मिल जाता है। तो फोन नंबर हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ कैलकुलेट शिपिंग पर क्लिक कर देंगे। कैलकुलेट शिपिंग पर करते ही अभी हमारे पास दो ऑप्शंस ले आए, एक इकोनॉमी है और एक स्टैंडर्ड है। और हम इसमें से इकोनॉमी चाहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर को टाइम पर डिलीवर करना है, डिलेज नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मेरा ऑर्डर सारी चीजें क्रिएट हो गई है, मुझे सारी चीजें कंफर्म करनी है कि सही है कि नहीं, और उसके बाद इसको प्रोडक्शन में बेचना है। सबसे पहली चीज जो मुझे कंफर्म करनी है वो है प्रोडक्ट को कंफर्म करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये कि इसका टाइटल आप कॉपी करो या पेस्ट करो और सर्च करो कि सही से मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो इसको मतलब कि आपने सही ही सेलेक्ट किया है। इसके बाद आप कलर कॉपी कर लोगे, कलर कॉपी करने के बाद यहाँ ला कलर को सर्च करोगे, कलर भी सही है। और ये चीज आप साइज के साथ भी करोगे, साइज भी सही है। सारी चीजें कंफर्म हो गई तो अब हम एड्रेस को कंफर्म कर लेते हैं। एड्रेस हम यहाँ ला के सर्च करेंगे, एड्रेस सही है। और इसके अलावा एड्रेस लाइन 1 सर्च करेंगे, वो भी सही है। और इसके अलावा नीचे वाली जो लाइन है उसको भी हम इसी तरीके से लाकर सर्च करेंगे। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस शो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक एक्स्ट्रा कॉमा डाल दिया था और अभी भी ये नहीं शो हो रहा क्योंकि एड्रेस वहां पर जो है उन्होंने एक ही लाइन पे रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट लाइन में इसको शो किया जा रहा है। तो हम बारी बारी एक एक को सर्च करके देख लेंगे। और
आईडी भी सही है और पोस्ट कोड भी सही है। इसका मतलब ये कि ये सारी चीज़ें ही सही है और मेरा ऑर्डर की सारी डिटेल सही है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सेव फॉर लेटर कर दूंगा। सेव फॉर लेटर में इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इस ऑर्डर को मैं ऑलरेडी प्रोडक्शन में भिजवा चुका हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पीछे कि ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली सिंक हो गया, तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट ही इसके साथ ऐड किया और उसको प्रोडक्शन में भिजवा दिया। इसका मतलब ये कि इस ऑर्डर को मुझे भिजवाने की जरूरत नहीं है। ये मैं आप लोगों को एक मैनुअल ऑर्डर क्रिएट करना बताना चाहता था। मैनुअल ऑर्डर क्रिएट करने में बस फर्क ये होता है कि आपको एड्रेस में भी सारी चीजें देखनी होती है। सिंक्ड ऑर्डर में वो सारी चीजें खुद ही सिंक हो जाती है, लेकिन मैनुअल ऑर्डर में आपको एड्रेस भी खुद ही कंफर्म करना होता है कि आपने सही सारी एंट्री की है, कहीं कोई चीज आपने मिक्स तो नहीं कर दी, गलत तो नहीं कर दी। क्योंकि एक छोटी सी गलती भी है कि अगर आप पोस्ट कोड गलत लिख देते हैं या फिर आप स्टेट का नाम गलत लिख देते हैं तो आपका ऑर्डर रिटर्न आ सकता है। और इस तरह के जो रिटर्न आते हैं तो प्रिंटिफाई कहते हैं कि भाई आप दोबारा शिपिंग चार्जेस पे करोगे तो आप सही एड्रेस पर इसको डिलीवर कर देंगे, वरना जो आपने पेमेंट की है वो तो आपको मिलने से रही। इस तरह के कोई भी कंफ्यूजन और रिटर्न ना है, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने स्टोर्स को अपने प्लेटफॉर्म से जो भी आपका फुलफिलमेंट पार्टनर है, प्रिंटिफाई है, प्रिंटफुल है, उससे अपने स्टोर को इंटीग्रेटेड रखें ताकि ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली सिंक्ड हो जाया करें। आप बस उसके साथ अपने प्रोडक्ट को अटैच कर दिया करें ताकि ये एड्रेस वाली झंझट जो है, इस तरह की झंझट में आपको ना पड़ना पड़े और कल को अगर सही सी वेरिएशन का नया ऑर्डर आता है तो आप सिंपली एक क्लिक से ही आपका ऑर्डर प्रोडक्शन में जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये था वो सारा तरीका प्रिंटिफाई से अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करवाने का। प्रिंटिफाई से कहूँ या किसी भी प्रोडक्शन पार्टनर से कहूँ, सारी चीजें सेम होती है, प्रोसेस सेम होता है। आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना होता है, उससे क्रिएट ऑर्डर करना होता है, वेरिएशन सेलेक्ट करनी होती है, एड्रेस कंफर्म करना होता है और पेमेंट कर देनी होती है, आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाता है। सारी मार्केट बेसिस से सेम ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरे जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो ज्यादातर प्रिंटिफाई को यूज करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं प्रिंटिफाई पर ही आपको ये चीजें करके दिखाऊं। तो ये सारे प्रोसेस अगर आप मैनुअल ऑर्डर फुलफिल करते हैं या फिर अगर आप सिंक ऑर्डर फुलफिल करते हैं, उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। प्रिंटिफाई से आप अपना ऑर्डर किस तरीके से फुलफिल करवा सकते हैं अब आप समझ गए होंगे। जितनी भी कंफ्यूजन थी, जितने भी मिस्टेक्स थी, वो आपकी क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग कोई मेरी बात समझ ना आई हो या प्रिंटिफाई से ऑर्डर फुलफिल करवाने के रिलेटेड आपके कोई सवाल आते तो मुझसे ज़मानत@abc@gmail.com पर राब्ता कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब इस सीरीज कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस एपिसोड में इतना ही, आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। मैं उस ज़मान, अल्लाह हाफिज।